बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जय गुरुदेव जी। शनिवार को बेगमपुरा मानव सेवा ट्रस्ट और बेगमपुरा टाइगर फोर्स के संयुक्त तत्वाधान में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रकाशोत्सव और अमर शहीद संत रामानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चाय बिस्कुट का लंगर कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड के सामने लगाया गया, जिसका शुभारंभ डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद्र ने गुरु रविदास जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी और संत रामानंद जी को पुष्प अर्पित करके किया। बीटीएफ और बेगमपुरा मानव विकास ट्रस्ट द्वारा हर वर्ष ये लंगर लगाया जाता है। इस मौके पर आयोजकों और समाज सेवियों ने GH वर्ल्ड टीवी से विशेष बातचीत की। कुरुक्षेत्र से जर्नल सिंह रंगा की रिपोर्ट। यहाँ पर जो ये चाय और बिस्कुट का जो लंगर लगाया है उसके बारे में बताएं क्या? सबसे पहले आप सभी साथियों को जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के सानिध्य में यहाँ पर अपने बेगमपुरा टाइगर फोर्स की तरफ से जो है आज यहाँ पर चाय पान का जो है आयोजन किया गया है। और ये चाय पान का जो आयोजन किया गया है ये संत रामानंद जी की जो आने वाली जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में जो है किया गया है। और ये जो है बेगमपुरा टाइगर फोर्स की तरफ से जो है बड़ा सराहनीय कदम जो है उठाया गया है। और इस सराहनीय कदम को देखते हुए यानी हम यही चाहते हैं कि समाज में जो है जागरूकता आए और समाज के जो लोग हैं वो अपने जो महान अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है उसके पचिनों पर चल करके जो है समाज सेवा में आए और ताकि जो है यानी समाज दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है उन्नति कर सके। हूँ कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं, युवा है, वो यहाँ पर एक अच्छा मैसेज जो है लेकर के जो है जाएं ताकि जो है यानी समाज सेवा में लग करके जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बाबा साहब के जो पचिन हैं उनके ऊपर चल करके जो है समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके जो है भाग लें और ताकि जो है समाज उन्नति की ओर जो है अग्रसर हो सके। तो ये थे हमारे बीच में ओम प्रकाश सरोहा जी जो हरियाणा राजकीय अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के कोषाध्यक्ष हैं। तो वो अब हमारे बीच में अशोक कुमार सुनेली जी हैं जो बेगमपुरा टाइगर फोर्स के प्रधान हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पे लगाई है जो चाय की स्टॉल लगाई हुई है आपने, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? कैसे सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज रविदासिया कौम के
संत श्री रामानंद जी की जो जन्म दिवस है वो 2 फरवरी को है, और उनके उपलक्ष्य में आज कि उन महापुरुषों को याद किया जाए। उन महापुरुषों के आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने न्यू बस स्टैंड कुरुक्षेत्र के पास एक चाय की लंगर की सेवा लगाई है कि हम अपने महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचा सके, और उनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में भी हम लोगों को अवगत करा सके। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से तो ये थे हमारे बीच में अशोक सुनेडी जी। अब हमारे बीच में जो बेगमपुरा टाइगर फोर्स के संरक्षक हैं धर्म सिंह क्रांति जी, वो हमारे बीच में है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आज का जो उपराला के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए, तो धर्म सिंह जी आप सब यहाँ पर मिलके ये कार्य करते हैं। आप साल में 2 बार यहाँ पर चाय और बिस्किट वगैरह का जो लंगर लगाते हैं, तो कैसे आप सब ये मैनेज करते हैं उसके बारे में आप बताएं सब। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। आज जो कौम के शहीद संत रामानंद जी का जन्मदिन 2 फरवरी का है, आज हमने 27 तारीख को जनवरी को मनाया है। 2 फरवरी का जन्मदिन है संत रामानंद जी का, और वो कौम के वो शख्सियत हैं जिन्होंने कौम को जीना सिखाया, कौम के अंदर जिंदा दिली जो उनके अंदर महसूस कराई। क्योंकि हमारे जो गुरु महाराज जी रहबर का जो विचार थे, प्रचार थे, वो इतना नहीं था। जब संत रामानंद जी शहीद हुए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गोली मारी, जो उसके बाद पूरा समाज तहस में आया और उन्होंने समाज का और गुरु महाराज जी के प्रचार का पता लगा। आज बच्चा बच्चा संत रामानंद जी को याद करता है। जब भी उनका जन्मदिन शहीदी दिवस आता है तो बच्चा बच्चा जो है ना कौम का आगे आने का कार्य करता है। और उन्होंने कहा कि वो कौम का बच्चा बच्चा बब्बर शेर बनाना है, और वो बन भी रहा है। पंजाब के अंदर पूरा इतिहास है रविदासिया धर्म का और रविदासिया समाज का, और रविदासिया धर्म जो बना करके संत रामानंद जी ने ऋषभ के अंदर पूरे गुरुद्वारे बना करके जो रविदासिया समाज को मान सम्मान दिया है। हम सदा ही संत रामानंद जी को याद कर करके अपने उम्र तक उनके चरणों में उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमने सोचा क्यों ना जब जन्मदिन पे हम अपने बच्चों के घरों में, अपने खुद के रिश्तेदारों के जन्मदिन पे जा के केक या काटते हैं, उनके चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें समोसे ब्रेड वगैरह खिलाने का काम करते हैं, तो क्यों ना हम अपने संत महापुरुषों रहबरों को याद किया जाए। और जो भी संगत है, जितना भी जो संगत ने जो योगदान दिया, मैं सभी संगत का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका जो चैनल है गजब हरियाणा, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये जो न्यूज़ है आप जन जन तक पहुँचाते हो, मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, पूरी टीम की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पूरे समाज ने जो योगदान दिया है यहाँ पर पे, जो इसमें लंगर भंडारे में जो योगदान दिया, मैं सभी संगत का तहे दिल से जय गुरुदेव धन गुरु धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव जी। ये थे हमारे बीच में धर्म सिंह जी जो संरक्षक है बेगमपुरा टाइगर फोर्स के। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के लिए ये मैनेज करते हैं और कैसे समाज का सहयोग इनके साथ रहता है। तो अब हमारे बीच में वीरेंद्र रविदासिया जी हैं जो गुरु रविदास महाराज जी को पूरा परिवार समर्पित है, और वो गुरु महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित होकर के समाज के अंदर एक जागरूकता का, गुरु महाराज जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ बेगमपुरा टाइगर फोर्स ने यहाँ पे एक चाय और बिस्कुट वगैरह का जो लंगर इन्होंने लगाया गया है। तो ऐसा है, सतगुरु रविदास महाराज जी जो हुए हैं इस दुनिया में, एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समानता की बात की है, समाज को एक रास्ते पे लाने की बात की है। उन्होंने वो बातें की हैं, जो वो विचार दिए हैं, वो तरीके दिए हैं, वो रास्ते दिए हैं, जिससे हम सब एक होकर इस समाज को फिर से वो स्वर्णिम समाज बना सकते हैं, इस भारत को फिर से वो स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, समय समय पर यहाँ पर जो तरह तरह के खेल होते रहते हैं, जिनके कारण हमारे जो दबे कुचले समाज को हीनता से देखा जाता है। ये जो बेगमपुरा टाइगर फोर्स है उस विचारों को बदलने का काम कर रही है। ये क्या कर रही है, समाज को दिखा रहे हैं कि रविदासिया कौम या ऐसी समाज जो है वो पीछे नहीं है, और उनके जो संत रहबर जो अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं, जैसे कि संत रामानंद महाराज जी, जो कि एक मैं कहूँगा ध्रुव तारा है हमारे समाज के लिए, जिन्होंने
अपनी कुर्बानी देकर, उन्होंने अपनी शहादत देके अपने समाज को एक रास्ता दिया है। रविदासिया धर्म का जो एक उन्होंने नारा दिया था, जो उन्होंने एक नई जगह दी है लोगों को इकट्ठे होने की, ताकि अपने विचारों को एक जगह पर एकत्रित करके उनके ऊपर एक संगठन कायम करके और उसके ऊपर क्रांति की जा सके, ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों को फिर से धक्के ना खाने पड़े। तो इस तरह के जो विचारधारा है, इन सब विचारधाराओं को लेकर बेगमपुरा टाइगर फोर्स अक्सर अच्छे कार्य करती रहती है। और उन्हीं में से यहाँ पे अब ये जो संत रामानंद महाराज जी का जन्मदिन जो 2 फरवरी को आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने चाय का जो यहाँ पे भंडारा लगाया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे क्या होता है कि समाज को जागृति मिलती है, लोगों को पता लगता है कि समाज के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से हम एक हो सकते हैं। तो ये सब बातें, इन सब का ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आके अपना समाज नज़र आता है। आते हुए आए गए लोगों को जब यहाँ चाय पीते हुए देखते हैं तो ये नज़र आता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी विचारधारा तो है कि क्यों ना क्यों अपने इस समाज को एक किया जा सके। ये जो समाज है ये अलग नहीं है, ये हमारा ही एक हिस्सा है। यानी कहने का भाव है जो भारत है, भारत संपूर्ण भारत विभिन्न जातियों से बना हुआ एक ऐसा देश है जिसके अंदर समरसता की बात है। लेकिन वो बात करने वाले आज तक महापुरुष 2 ही नजर आए, सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने जब संविधान लिखा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, कितनी बड़ी बात है, उन्होंने सबसे पहले नारी के लिए काम किया, नारी किसी भी जाति की हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के अंदर एक दिक्कत क्या आ रही थी, गुलाम की भी गुलाम नारी को बनाया गया था। और बड़े बड़े जो इनके विशेषज्ञ थे, ये विशेषताओं से भरे लोग थे, उन्होंने भी नारी को उठाने की बात नहीं की जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो मैं सतगुरु रविदास महाराज जी ने मीराबाई को जो एक अच्छा स्थान देके, उनको अपने साथ लगा के, उनको विचारधारा देकर उनको भी एक संत की उपाधि दी। तो इस तरह से जो समरसता की बात करने वाले जो संत और रहबर महापुरुष हैं हमारे समाज में ही हैं। बड़ा एक अद्भुत नज़ारा दिखता है इस समाज के अंदर, अगर लोग इसको सही नज़र से देखने लगे, क्योंकि भारत को उठाने वाला और भारत को कायम रखने वाले, भारत को मजबूत बनाने वाले यही लोग। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में वीरेंद्र रविदासिया जी, जिन्होंने एक टीचर हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात, एक समाज को एकजुट करने की बात बताई है। जो इस प्रकार के जो कार्य हम करते हैं तो उससे समाज के अंदर एकजुटता आती है। तो इन्होंने, मैं वैसे तो एक टीचर हैं ये, और एक हमारे साथ और भी टीचर जो रामकरण जी हैं वो हमारे बीच में पहुँचे हैं, जो प्रिंसिपल भी के पद पर वो इस वक्त हैं। तो मैं एक ऐसी एक बात और भी यहाँ पर आप सबसे करना चाहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी ने और जो संत रामानंद महाराज जी हैं, जिनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो ये लंगर लगाया गया है, गुरु रविदास महाराज जी ने भी एजुकेशन को लेकर के बात की। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या आज उस प्रकार से उसको हम पूरी तरह फॉलो कर पाए, या उसमें एजुकेशन में हम वहाँ तक हम बढ़ पाए? बहुत कुछ सीमा तक हम एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का एक ही नारा था कि हमने समानता और समता भाईचारा कायम करना है। जहाँ तक राज की बात है, वो बादगी से पहले हम सक्षम हो, शिक्षा ग्रहण करें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए लाइन में लगें। तो हम शिक्षा तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है कि हम संगठित नहीं हो पाए हैं। जिस तरह संत शिरोमणि गुरु महाराज जी चाहते थे, उस तरह का राज अभी तक कायम नहीं हो पाया है। उस राज को कायम करने के लिए, जिसमें सब समान बसें, एक शेर और बकरी एक ही जगह पानी पिए, वो अभी वातावरण अभी नहीं बना है। उसको बनाने के लिए समाज को और प्रयास करने पड़ेंगे, एकत्रित होना पड़ेगा। और आज जो ये चाय का लंगर लगाया है, ये सिर्फ एक जागृति है कि समाज में जागृति आए, हम भाईचारा कायम करें, इकट्ठा रहें और इकट्ठा होकर एक यूँ कहे कि अभियान के रूप में सबको एकत्रित करके सीधा रास्ता जो महाराज जी ने दिखाया था उस पर चले। तो ये थे प्रिंसिपल रामकरण जी, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर के गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो शिक्षाओं को इन्होंने बताया उसके बारे में। तो हम अब बात करेंगे जो गुरु रविदास महाराज जी ने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी एक राज की बात की है कि राज कैसे आएगा और राज के बगैर ये सभी संभव नहीं है। तो हमारे बीच में मौजूद हैं रामनिवास मोदी जी, तो वो कृपया आप बताएं कि
गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब का जो सपना था, किस प्रकार से वो हमारा राज आएगा और वो हम क्या प्रयास हमारे करने होंगे। रंगा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बहुजन समाज की महापुरुषों की जो विचारधारा है वो अपने चैनल के माध्यम से गजब हरियाणा के चैनल के हिसाब से आप लोगों तक पहुंचाते हो, धन्यवाद। और रही बात महापुरुषों की, सभी महापुरुषों ने शिक्षा की बात की है। जो पानी के अंदर दर्ज गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस वाणी के ऊपर बहुत से महापुरुषों ने काम किया। तथागत बुद्ध से लेके स्वामी पेरियर नारायण जी स्वामी, सब ने बहुत काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर स्टैंप मारी है, मोहर मारी है कि शिक्षा कितनी जरूरी है हमारे लोगों के लिए। और जो समानता की बात है, हमारे महापुरुषों ने समानता की बात करी है, लोगों के अधिकार की बात की है। राज कैसे आएगा? राज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राज के लिए जी हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को समझना पड़ेगा, वाणी को समझना पड़ेगा, वाणी क्या कहती है। और ये जो हमारे भाई नाराज हो गए, इधर उधर अलग अलग विचारधाराओं में फैल रहे हैं, उनको बड़े अदब तरीके से अपना बनाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनको अपने घर में वापसी करानी पड़ेगी। और महापुरुषों की सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पार्टी, अगर राजनीति की हम बात पे आए हैं तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक पार्टी हमारे लोगों की है। हम आप अपनी एक अलग पार्टी लेके बना के रखे खड़े हैं, क्या ऐसे राज हम ले पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जी, कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक ही बट रहा है। अगर हम बात करें राजनीतिक सिस्टम पे तो हर कोई पार्टी, हमारी एक बड़ी पार्टी को खत्म करने का काम की उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और उससे पहले बाबा साहब की पार्टी भी थी। तो कहीं ना कहीं वो मामला उनके भी दिमाग में कुछ आया ऐसा कि यहाँ कुछ राज का हम शायद नहीं बना पा रहे, तो बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर राज किया। बात अब पूरे देश में राज हम लोग कैसे करेंगे? उनको खत्म करने के लिए हमारे अलग अलग पार्टियां बनाई जा रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। इससे समाज का नुकसान है, महापुरुषों का सपना खत्म होता जा रहा है अलग अलग पार्टियां बनने से। ऐसे राज नहीं आएगा। तो रामनिवास जी ने ये बताया कि अलग अलग बंटने से हमारा अपना ही नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, उससे हम राज नहीं ले पाएंगे। हमें है एकजुट होकर लड़ने की जरूरत। एक पार्टी की छत्र छाया में हम होकर या तो लड़ें, तब हमारा भला होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम राज ले पाएंगे। तो अभी हमारे साथ हैं सुनील चमारा जी, जो बहुत समय से गुरु रविदास महाराज जी के पावन मिशन को और बेगमपुरा टाइगर फोर्स की में लेकर के वो जगह जगह पर गांव जा कर के महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं और युवाओं को और बुजुर्गों को, महिलाओं को एकजुट करने का काम करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जय गुरुदेव सर, बताएं आज आप यहाँ पे आज गुरु रविदास महाराज जी के 24 फरवरी को जन्मदिन है, प्रकाश पर्व है, और 2 फरवरी को अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी का जन्मदिन है। तो आज यहाँ पर शिविर लगाई गई, आप सबका यहाँ सहयोग से कर रहे हो, तो कैसे आपको ये सहयोग आप सब कैसे मिलता? आप सब ये खर्चा वगैरह का कैसे करते हो? मैं ये सभी हमारी जो साथ संगत है गुरु महाराज जी की चाहने वाली, ये सभी उनके सहयोग से होता है। और समाज हमारा खुल कर समर्थन करता है, समाज साथ देता है। इसमें हमारा समाज नहीं, विभिन्न समाज के लोग भी आके हमका जो उनका सहयोग बनता है, सभी समाज के लोग हमको सहयोग देते हैं। इसी कारण हमें अपना चला पाते हैं। हर वर्ष हम वो बस रामानंद जी के जन्म दिवस पर भी और उनके जयंती पर भी हम ये शहीदी दिवस पर भी हम शिविर लगाते हैं। तो ये जो खर्चा है आप कैसे मैनेज करते हैं? सर, ये सभी मिलजुल कर हम करते हैं, जिसमें हमारा साथ समाज भी रहता है और हमारे जो साथी हमारे साथ जो मिशन का काम कर रहे हैं, बाबा साहब का मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सर उनका सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसकी बदौलत हम ये सारा ताम झाम जो जितना हमारा देख रेख सब हम संभाल लेते हैं। तो संत रामानंद महाराज जी युवाओं को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और बहुत कार्य वो करते थे। तो उसके बारे में आप बताएं, क्या आप ऐसा कुछ BTF द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है क्या, जिससे युवाओं को जागृति आए, युवा आगे बढ़े?
बिल्कुल सर, जैसे हमारी बीटीएफ और बेगमपुरा मानव सेवा ट्रस्ट हमेशा निरंतर ये काम करते रहते हैं कि कैसे हम समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपने आर्थिक कमजोरी के कारण आगे पढ़ नहीं पाते, हमारी टीम उनका इस चीज़ में सहयोग करती है। जिसको किताबें की जरूरत होती है हम किताबें मुहैया कराते हैं, बैग बस्ता जो भी कपड़े की जरूरत होती है हम जैसे भी सहयोग की जरूरत पड़ती है हम अपनी टीम के माध्यम से सारा सहयोग उनको कराते हैं। हम समय समय पर बच्चों के लिए कैटर का भी इंतजाम करते हैं ताकि बच्चों को समाज की एक रूपरेखा समझ सके और समाज की धारा के साथ वो अपना काम कर सके, समाज के साथ मिलकर रह सके। तो इसमें जिस प्रकार से गुरु रविदास महाराज जी ने भी महिलाओं को सम्मान दिया क्या, और रामानंद महाराज जी ने भी काफ़ी महिलाओं को आगे किया, उनको भी संगीत एकेडमी उन्होंने खोली और उन्होंने कई स्कूल भी उन्होंने खोले हैं। तो इस प्रकार से क्या बीटीएफ का भी कोई ऐसा प्लान है या कुछ उन्होंने किया है कि महिलाओं को भी आगे लेकर के चलें या एजुकेशन के प्रति, वो तो आपने बताई है जो। बिल्कुल सर, हम महिलाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने जो हमारी मातृशक्ति है हमने एक बेगमपुरा टाइगर फोर्स महिला विंग की भी तैयार की थी सर, और जल्दी हम उसको नए सिरे से बड़े पैमाने पर खड़ा करेंगे। हमने हमारी ट्रस्ट बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम जितना हो सके शिक्षा के मुद्दे पर काम करें। हम स्कूल भी जाते हैं, स्कूलों को जो टीचर हैं उनसे बात भी करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, हम बच्चों का फीडबैक भी लेते हैं। जल्दी हमारी कोशिश है कि हम ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू करें। जैसे कि साथी हमारे अभी हम जल्दी नई ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर और फ्री हॉस्टल की सुविधा देंगे। इसके लिए सर हमने अपने एक कोर कमेटी तैयार की है, जल्दी हम अपने कुरुक्षेत्र के अंदर एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू कराने की कोशिश करेंगे।